हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने सॉल्ट स्टार्ट किया था। आई थिंक 2 या 3 क्लास हो चुकी हैं सॉल्ट की। सॉल्ट में फर्स्ट जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या समझा था? हम लोगों ने ये बेसिक सारा समझा था कि सॉल्ट कैसे बन रहा है। सेकंड जो हम लोगों ने समझा था वो क्या था? 2 एक्टिविटीज थी एनसीईआरटी में दी हुई है कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है। हम उस सॉल्ट को देख के पता कर सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है। अब जो आज बात करेंगे वो हम बात करेंगे कॉमन सॉल्ट की। जो हमारा आज का टॉपिक है उसको बोलेंगे कॉमन सॉल्ट और उसको बोलेंगे टेबल सॉल्ट और उसको बोलेंगे रॉक सॉल्ट। ठीक है। इसके अलावा क्या नाम होगा उसका? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। ये रहा आज का पहला जो हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट बहुत सारे होते हैं। सॉल्ट के बहुत सारे कंपाउंड हम लोगों ने देखे होंगे। जो हमारा खाना है या फिर रोजमर्रा में जो हम लोग चीजें खा रहे हैं उसमें हम नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अगर नमक का इस्तेमाल नहीं करते, हम बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? हमारा बीपी लो हो जाएगा। ठीक है। या फिर हम एक्सेस में नमक का इस्तेमाल करते हैं तो बीपी हाई हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम नमक प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, जैसे बहुत लोग सोचते हैं ना कि फ्रूट्स वगैरह में तो सॉल्ट होते हैं, सबके अपने अपने फ्रूट्स वगैरह में सॉल्ट हैं। उन सॉल्ट से उन फ्रूट्स को खा के हम सारे फ्रूट्स में डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। उसमें अलग से सॉल्ट मिक्स करके खाने की जरूरत नहीं होती, वो जैसे होते हैं वैसे ही हम कंज्यूम कर सकते हैं धुल के साफ करके। ठीक है। तो अब ये जो चीजें है ना कि बहुत ज्यादा नमक नहीं खाना या बहुत ज्यादा चीनी नहीं खाना, ठीक है, तो एक लिमिट में हमें चीनी भी खानी है, एक लिमिट में हमें नमक भी खाना है। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो दिक्कतें होंगी, या इससे कम होता है तो भी दिक्कतें होंगी। तो पहली चीज जो हमें सॉल्ट के बारे में देखनी है वो क्या है? 1 मिनट रुकना। तो पहली चीज जो कॉमन सॉल्ट के बारे में हमें पता चली कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। और इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उसको कहते हैं दांडी मार्च। ठीक है। ये किसने करी थी? ये अंग्रेजों ने जब नमक पे कर लगा दिया था या टैक्स लगा दिया था। अब आज तो आप देखेंगे हर चीज पे टैक्स है, खाने पे, दूध पे, हर चीज पे टैक्स है। लेकिन उस समय क्या थी? हमारी प्रायोरिटी थी नमक। ठीक है। आज भी है प्रायोरिटी नमक। नमक पे क्या था? टैक्स लगा दिया था। अब उस टैक्स को विरोध भी करना था कि हम तो ये टैक्स नहीं देंगे। ठीक है। और दूसरा चीज क्या करना था? वो हम उसका विरोध भी करना था और हमें टैक्स फ्री भी कराना था। तो दोनों कराने के लिए दांडी मार्च हुआ। दांडी मार्च किसने कराया था? महात्मा गांधी ने कराया था। दांडी मार्च MK मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कराया था। बहुत लोगों को नाम ही नहीं पता होता है। मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी बोलते हैं। ठीक है। केवल गांधी नहीं है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो जो NaCl है इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड सब्सटेंस है जिसको हम किसमें? इंडस्ट्री और लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा दांडी मार्च एक बार देख लेते हैं। कब हुई थी? ठीक है। तो किसने की थी? तो ये तो हमें पता चल गया। ठीक है। दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च भी बोलेंगे या सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, सत्याग्रह। ठीक है। सॉल्ट मार्च या फिर नमक सत्याग्रह, सत्याग्रह। ठीक है। नमक सत्याग्रह। तो ये जो हुआ था वो एक तरह से
कब हुआ था? हमारा मार्च के मौसम में, मार्च के उसमें हुआ था, मंथ में मौसम बोल रहे हैं, डेट कब स्टार्ट हुआ था? ये जो दांडी मार्च है वो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। 12 मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था 1930 में। ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, या फिर गांधी जी इसके मेन कह सकते हैं कर्ता धर्ता थे। कहां से कहां तक हुई थी? साबरमती से दांडी तक। ठीक है, जो गुजरात में ही है। साबरमती आश्रम टू दांडी, दोनों कहाँ हैं ये सब? ये दोनों चीजें कहाँ हैं? गुजरात में है। और ये जो मार्च हुई थी ये टैक्स फ्री, हमारे नमक को टैक्स फ्री कराने के लिए हुई थी। 385 डेज चली थी, 385 सॉरी किलोमीटर थी, 385 किलोमीटर थी। और कितने डेज चली थी? ऑलमोस्ट कितने दिन? 24 दिन चली थी। ठीक है, 24 डेज ये चली थी। ठीक है, अब ये भी एक तरीका होता है विरोध का, तो अब इस तरह अपनाना होगा, तभी हम लोगों के एग्जाम प्रॉपर टाइम पे होंगे और तभी हमारे एग्जाम, ठीक है, सही से होंगे। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि, और ये लागू किसने किया था? ये रहने दो, ये तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं अपना। ठीक है, तो इतना तो ये है कि दांडी मार्च करा था हम लोगों ने 1930 में। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से दांडी तक 385 किलोमीटर 24 डेज में किया गया था। इसको नमक मार्च, सॉल्ट मार्च या नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। एम के गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इसको क्या किया था, एक तरह से उसका पार्ट बने थे, या उन्हीं के निगरानी में ये मार्च हुई थी। ठीक है, अब जैसे आजकल जो विरोध हो रहा है, तो बच्चे तो पहले ही परेशान है। ठीक है, उनका मोरल वैसे भी डाउन है। जब उनका मोरल डाउन है और ऊपर से टीचर्स भी आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ कह ही रहे हैं, तो मेरी, ऐसा कोई मुझे सुनने वाला नहीं है लेकिन फिर भी देखिए, इतनी सारी चीजें हो गई, इतना सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं हो रहा है सिस्टम सही, तो सोचो ना कितने गहरे तक वो चाहते हैं बच्चे परेशान बने रहे, वो चाहते हैं टीचर्स आपस में बट जाएं। ठीक है, जब टीचर्स ही आपस में बट जाएंगे तो वो चाहते हैं ना ज्यादा से ज्यादा ये 10 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएंगे, सब आदी हो जाएंगे जैसे अभी तक है। हर चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि 500 किलोमीटर जा रहे हैं, 500 किलोमीटर भेज दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें हैं। टीचर्स अगर बट जाएंगे तो बच्चे तो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा बटे हुए हैं। ठीक है, और फिर चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। तो अगर टीचिंग, रेलवे, एसएससी सबको साथ में लेके चलेंगे तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। अब देखो क्या होता है। तो ये हम डे टू डे लाइफ में क्या यूज कर रहे हैं? नमक। इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। कैसे बनता है? ये बनता है, कैसे बनता है? HCl को जब हम NaOH के साथ मिक्स करते हैं तो हमें NaCl मिलता है। ठीक है, वैसे हम जो NaCl खाते हैं वो समुद्र से या खारी झीलों से, जो सॉल्टी रिवर्स, सॉरी सॉल्टी लेक्स होते हैं, वो वाला सॉल्ट हम खा रहे होते हैं, या फिर हम समुद्र का सॉल्ट खा रहे होते हैं। ठीक है, तो जो भी सॉल्ट है, आपको ये ना कह देना कि टाटा का खा रहे हैं या किसी और कंपनी का, मधुर अधूर बहुत सारी कंपनी है। तो हम बेसिकली जो नमक खा रहे हैं वो कहाँ से मिल रहा है? हमें सी से मिल रहा है, या फिर जैसे सांभर लेक वगैरह है यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इसका टेस्ट कैसा होता है? ये जो अब हम सॉल्ट की पूरी प्रॉपर बात करेंगे। सॉल्ट इज कैसा होता है? व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन।
क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल होगा, ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन होगा। सॉल्टी टेस्ट होगा, सॉल्ट है, सॉल्टी टेस्ट सबको पता होगा, सबने नमक खाया होगा, ठीक है। सॉल्टी टेस्ट होगा। अब कभी कभी ये जो व्हाइट क्रिस्टलाइन है या कलरलेस क्रिस्टलाइन है, कलरलेस भी बोल देंगे कभी कभी, ये कलरफुल मिलेगा या पिंक मिलेगा या फिर कह सकते हैं ब्राउनिश होगा, ठीक है। कलरलेस भी बोल सकते हैं, व्हाइट भी बोल सकते हैं। अब क्या है कि कभी कभी ब्राउनिश मिल जाएगा, पिंकिश मिल जाएगा सॉल्ट, तो वो कैसा होगा, इम्प्योर होगा, उसमें इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है, वो प्रॉपर साफ नहीं होगा। ये क्या है, ये हाईली सॉल्युबल होता है इन वाटर। तो NaCl इज हाईली सॉल्युबल, NaCl की बात चल रही है, NaCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। मतलब और किसी सॉल्ट की अपेक्षा हम मान सकते हैं कि जो NaCl है वो हाईली सॉल्युबल है इन वाटर में, और हम इस पानी को नमक को पानी में घोल करके बिजली भी बना सकते हैं। और हम कहाँ कहाँ से ये मिलता है हमें, सी वाटर से, ठीक है। तो हम कभी कभी अंडरग्राउंड भी मिलता है रॉक सॉल्ट, जैसे बहुत पुराना कोई समुद्र रहा हो या फिर बहुत पुरानी कोई लेक रहा हो, लेक रही हो, वो धीरे धीरे एक टाइम के बाद क्या हो गई, वो खत्म हो गई या सूख गई या फिर जो भी हुआ हो, टाइम पीरियड के हिसाब से अर्थक्वेक आया या सुनामी आई या कुछ भी ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन हुई जिसकी वजह से वो लेक या वो जो समुद्र है वो पानी जमीन के नीचे हो गया, ठीक है। तो हम जरूरी नहीं सी वाटर से ले रहे हो, जरूरी नहीं लेक से ले रहे हो, हम कभी कभी जो अंडरग्राउंड डिपॉजिटेड NaCl है वो भी ले, ठीक है। जैसे हमको क्या मिलता है, सेंधा नमक मिलता है, वो क्या कहेंगे, पहाड़ों से मिलता है, या फिर ऐसे कहेंगे कि वो जिस तरह से ये वाला नमक हम बनाते हैं वैसे नहीं प्रोसेस किया जाता, वो शुद्ध होता है, उसको कह देते हैं व्रत वगैरह फास्ट वगैरह में खा लेते हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे चीजें बहाने ढूंढ लेते हैं कि ऐसा है, नहीं ऐसा है, वैसा है। तो हमको केवल क्या, चाहे ये वाला सॉल्ट की बात करें चाहे सेंधा नमक की बात करें, हो सकता है किसी में थोड़ा बहुत चेंजेस हो, मिनरल्स बहुत कम अमाउंट में होते हैं जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है, बाकी वो सेम चीजें होती हैं, ठीक है। अब ब्राइन सॉल्यूशन कैसे किसे कहते हैं, इसको रब करें, ब्राइन सॉल्यूशन बोल देते हैं, लिख लेते हैं। तो एक टर्म हम सुनेंगे, एक टर्म होगा जिसको हम बोलेंगे ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, बेसिकली NaCl प्लस वाटर के मिक्सचर को या सॉल्यूशन, यही होता है हमारा ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इंडस्ट्रियल एरियाज में, ठीक है। केमिकली हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सॉल्ट को एक्सट्रैक्शन में हम ब्राइन सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि और हम क्या क्या यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कुकिंग में तो यूज ही करते हैं, ठीक है, यूजेस लिख लेते हैं यहाँ पे, यूजेस। तो जो यूजेस हैं वो क्या है, पहला तो कुकिंग, सबको पता है कुकिंग। फिर दूसरा प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव कहाँ हम यूज करते हैं, पिकल्स है, सब्जियां हैं, सब्जी भी बनाते हैं ना, नमक लपेट के रखते हैं काफी दिन रखे रहे, वो पिकल्स वगैरह में ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर हम सब्जियों में नमक डाल रहे हैं तो उसका जो खराब होने की टेंडेंसी है वो कुछ कम हो जाती है, ठीक है। रॉ मटेरियल की तरह यूज होगी किसमें, यूज्ड एज रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल में कहाँ यूज होगा, जब हम क्या बनाएंगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। देखो सोडा और पाउडर अलग अलग है, ध्यान रखना, सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है हमारा वही है। और बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर क्या है, यहाँ पे हमें टैमरिंड एसिड जो इमली में पाया जाता है वो, और बेकिंग सोडा दोनों मिक्स किए होते हैं, ठीक है। तो उसमें पाउडर बनता है, टार्टरिक एसिड जिसको बोलते हैं। वॉशिंग सोडा में भी हम यूज करते हैं,
वॉशिंग सोडा में एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, और वॉशिंग सोडा में H हट जाएगा, Na2CO3। ठीक है, ये हो जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर में नहीं, ब्लीचिंग पाउडर में नहीं ब्लीचिंग पाउडर। अब इसको सोप मैन्युफैक्चरिंग में, साबुन बनाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, और क्या है, और डी आइसिंग वर्ड सुना होगा आपने, मतलब जिन शहरों में बहुत ज्यादा बर्फबारी गिरती है, वहां पे नमक डालते हैं लोग अपने घर के आसपास, अपनी रोडों पे। वहां क्या होता है, जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, तो रात में बहुत सारी बर्फ गिरी, तो घरों के आसपास, घरों की छत पे, पेवमेंट में जो आगे होता है, रोडों पे बहुत सारा बर्फ आ जाती है रात भर में ही। तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट सबके घर के सामने नमक एक एक दो दो बोरी फेंक जाती है, कि आप पहले सुबह उठिए, पूरे घर में नमक, मतलब जो जहां जहां बर्फ पड़ी है नमक बिखेरिए। और जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, पूरी रोड पे नमक बिखेरेगी, जिसकी वजह से जो जब तक आप पूरा अपने घर का काम करेंगे, 8-9 बजेगा, तब तक वो सारी बर्फ पिघल जाएगी, उसको साफ करके तब आप अपने काम पे जाइए। तो ये सब का मॉरल ड्यूटी है वहां पे। ऐसा नहीं है यहाँ जैसे कि कहीं भी थूक दिया, कहीं भी कुछ भी कर दिया, अपने घर के सामने फेंक दिया कूड़ा, दूसरों के घर के सामने फेंक दिया, ऐसा नहीं है। वहां मॉरल ड्यूटीज ज्यादा मानी, यहाँ पे धर्म ज्यादा मान लिया जाता है। धर्म में क्या क्या कहा जाता है कुछ भी पता नहीं। और इसको वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस हैं किसके, वाटर के। हाँ, ब्राइन सॉल्यूशन ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज होता है, तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर भी लिख लो, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ध्यान रहेगा कि ब्लीचिंग पाउडर में भी ब्राइन सॉल्यूशन यूज होता है, मतलब सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन यूज होता है लॉन्ड्री वगैरह में यूज करने के लिए। क्या कह रहे थे हम, हाँ, वाटर ट्रीटमेंट, सॉफ्टनिंग, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में भी हम इसको यूज करते हैं, हार्ड वाटर सॉफ्टनिंग। ठीक है, तो ये है हमारा सॉल्ट, और इसकी हम पूरी बात कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्ट। अब इसमें कुछ नहीं रह गया आई थिंक। तो इसको भी बनाया जाता है, ड्राई किया जाता है। ठीक है, तो हम इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, इसका रॉ मटेरियल हम एक तरह से पानी ले रहे होते हैं, कहाँ का, समुद्र का पानी या अगर झील का पानी, मतलब लेक्स वगैरह का पानी, वहां उसको क्या कर रहे होते हैं हम, एक छोटे छोटे बेड्स बनाते, क्यारियां बनाते, उसमें पानी रोकते हैं। उस पानी को रोक के धीरे धीरे वो पानी सूखता है, और सूखने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है या क्रिस्टलाइन बन जाता है। उसको फिर इकट्ठा कर करके प्रोसेस करके जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो धरती के या जमीन के नीचे मिलता है, उसको भी ऐसे हम इकट्ठा करके, जैसे कोल माइंस होती हैं, उसको इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, हम एक तरह से प्योरीफाई करते हैं, उसके बाद इस्तेमाल में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, इसको लिख लीजिए। इसको रब करते हैं। एक बार ब्राइन सॉल्यूशन जो हम बनाते हैं उसका भी एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं।
जो हम ब्राइन सॉल्यूशन बनाते हैं 2NaCl, साथ में क्या लेते हैं, वाटर। तो अगर हम इस सॉल्यूशन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, और हमको NaOH मिलेगा। और साथ में क्या मिल रहा होगा, NaOH के साथ हमें Cl2 गैस और H2 गैस मिल रही होगी। ठीक है, अगर हम ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ये सॉलिड नहीं होगा, ये एक्वस होगा, और ये भी एक्वस होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। अब जो ब्लीचिंग पाउडर है वो हम लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं वर्ड यूज किया होगा। अब तो फेस पे भी ब्लीच करने लगे हैं लोग, बॉडी पे भी ब्लीच करने लगे हैं। कहीं कहीं किसी किसी के लिए हार्मफुल होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है, इससे पहले मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड करा, नहीं, चलिए ठीक है वो करते हैं। पहले हम ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्या होगा। तो हमको पता है कि क्लोरीन प्रोड्यूस होती है जब हम एक्वा सोल्यूशन हो जाता है, जो ब्राइन सोल्यूशन होता है उसमें हम Cl2 प्रोड्यूस करते हैं। जो ब्राइन सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें Cl2 मिलता है। ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, लिख लेते हैं, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को BP लिख दिया है, आप पूरा लिख लीजिए। तो अब कैसे प्रोड्यूस होगा, हम स्लेक्ड लाइम यूज करेंगे। स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, साथ में क्लोरीन गैस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। स्लेक्ड लाइम को, बुझा चूना को हम के ऊपर Cl2 गैस पास कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaClO होल ट्वाइस, CaClO होल ट्वाइस। ठीक है, साथ में कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, CaCl2 प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमको मिलेगा। तो स्लेक्ड लाइम पर जब हम Cl2 गैस पास कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये ड्राई होना चाहिए, ध्यान रखना ड्राई होना चाहिए। ड्राई स्लेक्ड लाइम पे हम ये लिख देते हैं ड्राई, Cl2 गैस पास कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमको मिला ब्लीचिंग पाउडर। अब जब हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, TE होगा, D नहीं होगा, क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, पावरफुल केमिकल है, इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट हम यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट मतलब जहां हम सोचते हैं थोड़ा बहुत कीटाणु होंगे वहां हम यूज करते हैं। ठीक है, सैनिटेशन में यूज करते हैं, जितने भी टॉयलेट साफ करने वाली चीजें होती हैं उनमें प्रेजेंट हो। ब्लीचिंग के लिए भी यूज करते हैं। ब्लीचिंग मतलब हम
कलर को फेड आउट करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा कलर है उसको हटाने के लिए। ठीक है, ये कैसा होगा, व्हाइट और येलो कलर का होगा। कैसा होगा, व्हाइट और येलो पाउडर होगा। ठीक है, व्हाइट और येलो पाउडर होगा। ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा होगा, ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर लिख लेते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इसकी देखी जाएगी। जब वो वाटर में मिक्स होगा तो क्या है, Cl2 रिलीज कर देगा, जो उसके पास Cl है वो रिलीज कर देगा। अब हम यूजेस की बात कर लेते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट, सैनिटेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, लॉन्ड्री में भी यूज करते हैं। ठीक है, क्लोथ्स वगैरह धोने के लिए, व्हाइट क्लोथ धोने के लिए जिसमें दाग वगैरह जल्दी लगते हैं। सैनिटेशन हो गया। इंडस्ट्रियल यूज होता है सोप वगैरह बनाने के लिए, टेक्सटाइल और पेपर्स को साफ करने के लिए यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। पेपर वगैरह साफ करने के लिए, क्लोथ्स को साफ करने के लिए, जो क्लोथ्स जाते हैं रंग बिरंगे उनको रिसाइकल करके दोबारा कुछ बनाना है तो उसको ब्लीच करते हैं। ठीक है, सीवेज प्लांट में भी यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट होता है, सैनिटेशन होता है। और जब ये पानी में मिलता है तो क्या कर रहा होता है, क्लोरीन को रिलीज कर रहा होता है। और ये इसका जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा होगा, किल कर रहा होगा माइक्रोब्स को। और यहाँ लिख देते हैं, क्लोरीन किल्स, मतलब ये जब मिक्स हो जाएगा जहां भी हम यूज कर रहे हैं वहां, तो क्लोरीन किल करेगी माइक्रोब्स, जो भी छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, कीटाणु जीवाणु जो होते हैं उनको। ठीक है, माइक्रोब्स। और कलर भी रिमूव कर देगा, जो क्लोरीन है रिमूव कर देगी, रिमूव्स कलर। ठीक है, कलर भी रिमूव कर देगी, इसलिए कलर्ड क्लोथ्स में हम इसको नहीं यूज करते। और ऑर्गेनिक मैटर जो भी होगा उसको ब्रेक डाउन कर लेगी, उसका भी कोई इस यहाँ यूज नहीं करती। ठीक है, इसको यूज करने के लिए हमको पहले डाइल्यूट करना पड़ता है, मास्क वगैरह यूज करना पड़ता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिख देते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये, इसके पास ऑक्सीजन है तो ये भी निकलेगी, क्लोरीन निकलेगी, ऑक्सीजन भी होगी तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन भी देगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हमारे वाटर को जर्म फ्री बनाती है, जो हम वाटर को ड्रिंक करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या है, जो NaCl ब्राइन सॉल्यूशन से हमने क्या बनाया, उस पे इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो हमको Cl2 गैस मिली। इस Cl2 गैस को हमने यूज किया किसको बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। ठीक है, तो स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस को जो ड्राई है उस पर हमने Cl2 गैस पास कराई तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिला, CaClO का होल ट्वाइस, साथ में CaCl2 और वाटर मिला। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर व्हाइट और येलो कलर का होता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। डिसइंफेक्टेंट है, मतलब कोई भी चीज इन्फेक्टेड है तो उसको डिसइंफेक्ट कर देगी, उसका इन्फेक्शन दूर कर देगी। सैनिटेशन करेगी, ब्लीचिंग हो जाएगी, मतलब उसका कलर फेड आउट हो जाएगा। वाटर प्यूरिफिकेशन करती है, हमें पानी को पीने लायक बनाती है। यूज इन इंडस्ट्री, पेपर को साफ करने, टेक्सटाइल को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं। लॉन्ड्री में यूज होता है, व्हाइट कपड़ों को साफ करने के लिए। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है। क्लोरीन जो निकल रहा होता है वही किल करता है माइक्रोब्स को और वही कलर को फेड आउट करता है। ठीक है, तो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बेकिंग सोडा करेंगे, बेकिंग पाउडर भी करेंगे। और अगर कुछ अब रह जाता, मेनली अब फिनिश ही है चैप्टर, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर जो भी लोग चाहते हैं कि सारी एग्जाम प्रणाली जो भी है, एग्जाम जो सिस्टम है वो सही हो, तो सब
एक साथ रहें, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, और फिर एक साथ जब बात होगी तभी कुछ चेंज आएगा, नहीं तो चीज़ें तो वर्स्ट होती ही जा रही हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और इस क्लास में जो भी पॉइंट हैं वो उनमें आज 1 से 2 नंबर का पूरा हुआ है, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं इसमें वो हो सकता है 1-2 चीजें नई हो, और बाकी चीजें तो आप जानते ही हैं, और बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।